जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और यह जानकारी जुड़ी है कम्यूटेशन को लेकर। जैसा आपको पता है, जब आप रिटायर होते हो तो कम्यूटेशन का ऑप्शन आपके पास होता है जो भारत सरकार आपको देती है। क्या आपको कम्यूटेशन लेना है या नहीं लेना है? डिफेंस की बात करें तो उसमें मैक्सिमम कम्यूटेशन है 50%। सिविल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम कम्यूटेशन है 40%। ये पेंशनर के ऊपर चॉइस है, क्या वो रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट कम्यूटेशन का लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, या फिर उसकी जगह फुल पेंशन लेना चाहता है। तो ज्यादातर पेंशनर्स कम्यूटेशन का ऑप्शन चूज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है मेडिकल से जुड़ी, या फिर घर बनाना है या बिजनेस करना है, तो वो कम्यूटेशन ले लेता है। लेकिन शायद उसे नहीं पता, वो पैसा तो ले लेता है भारत सरकार से, लेकिन 15 साल तक उसे किस्तें चुकानी पड़ती हैं, उसे ही नुकसान होता है। मान लेते हैं कि आपने 12 लाख रुपए ले लिए कम्यूटेशन के, तो आपको 7 लाख और चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ज्यादा ब्याज के साथ भारत सरकार आपसे पैसा वसूल रही है। इसके बारे में कई पेंशनर को पता नहीं होगा, लेकिन जब चीजों को समझें, देखें, तब पता लगता है कि भारत सरकार वाकई आपका नुकसान कर रही है। जी हां दोस्तों, कम्यूटेशन एक तरीके का लोन है। लोन है, वो आपको लोन तो दे देती है जैसा कि बैंक देता है, लोन तो आपको मिल जाता है, लेकिन ब्याज सहित उससे ज्यादा आपसे वसूला जाता है। तो इसी पे दोस्तों मुहिम छिड़ रही है कुछ दिनों से कि कम्यूटेशन के पीरियड को कैसे कम किया जाए। 15 साल से घटाकर 10 साल, 9 साल, 8 साल, 11 साल कैसे करा जाए। तो दोस्तों आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। एक मुहिम छिड़ रखी है इस पर, और यह छेड़ी है सार्जेंट इंग्लिश रंजन जी ने। इन्होंने एक लेटर लिखा है और भेजा है भारत सरकार को, और सिर्फ इस लेटर में इन्हीं के साइन नहीं है, हर एक पेंशनर के साइन चाहिए होंगे उसमें, इनके सपोर्ट के लिए, ताकि आगे चलकर जो आपको लॉस हो रहा है कम्यूटेशन पे वो ना हो। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, दिखाऊंगा, कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम इनका लेटर समझते हैं, सार्जेंट इंग्लिश रंजन जी का, ये क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों इनकी वेबसाइट भी है जिसमें इन्होंने ये मुहिम छेड़ी है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे 15 साल से घटाकर कम कर दिया जाए। पेंशन भोगियों को 11 साल के बाद कम्यूटेशन कटौती ना करने के संबंध में प्रार्थना पत्र, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र लिखा है जिसमें सिर्फ इन्हीं के साइन नहीं है, बहुत से पेंशनर के साइन चाहिए होंगे, ताकि आगे आपके फेवर में बात रखी जा सके। तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं सिग्नेचर है, नेक्स्ट गोल है, कितने जनों ने यहां पे साइन कर रखे हैं। तो दोस्तों आपको भी इसमें भाग लेना है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप लिंक खोलेंगे तो एक साइट पे आप आ जाएंगे। यहां पे आपको अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल आईडी मेंशन करनी है। फिर दोस्तों आपको यहां पे साइन दिस पिटीशन, इस पे आपको टिक करना है, क्लिक करना है। तो दोस्तों फिर आप भी यहां पे रजिस्टर हो जाएंगे, आपके भी इस लेटर पे साइन हो जाएंगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले सार्जेंट इंग्लिश रंजन जी का हम लेटर पढ़ लेते हैं कम्यूटेशन पे, और यह भेजा है इन्होंने सेक्रेटरी को, भारत सरकार पीजी और पेंशन मंत्रालय को। 19 मई का दोस्तों ये लेटर है, ये पिटीशन है जो लिखा है सेक्रेटरी पेंशन मंत्रालय को। सविनय निवेदन है कि पेंशन भोगियों के हित में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। निम्नलिखित इसमें पॉइंट लिखे हैं इन्होंने। रिटायरमेंट के समय पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन से कम्यूटेशन कराने के बाद 9 वर्षों के कम्यूटेड मूल्य की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। यानी ये जो कम्यूटेशन का पीरियड है ये 125 महीने या फिर 128 महीने में पूरा हो जाता है। तब भी भारत सरकार 180 महीने या फिर 185 महीने इसमें लगाती है, आपसे अधिक पैसा वसूलती है। यही चीज इन्होंने लिखी है। वर्तमान में सरकार ने इस राशि की वसूली के लिए 15 वर्षों की
समय सीमा तय करी है। 15 साल तक आपका पैसा काटा जा रहा है पेंशन में से। यह अवधि 12% की मौजूदा ब्याज दर पर आधारित थी। 12% के हिसाब से यह पैसा अभी भी काटा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 12% से बहुत कम, 8%। धीरे धीरे यह कम हो रहा है, अभी भी 5% या फिर उससे कम, लेकिन वसूला कब तक जा रहा है? 15 साल तक। परंतु वर्ष 2006 से ब्याज दर में निरंतर गिरावट आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया, 2010 में 8% तक पहुंच गई है ब्याज रेट। वर्तमान में यह 5% से भी कम है। फॉर्मूला पुराना ही यूज हो रहा है, अमाउंट इंटू 12 इंटू 8.194 या फिर कम्यूटेशन फैक्टर। वर्तमान परिस्थितियों में पेंशन भोगियों को इस नीति के कारण वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से वित्तीय नुकसान हो रहा है। अभी मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगा। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे सब कुछ। पहले यह समझते हैं, 2010 सेंट्रल सिविल सर्विस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स के अंतर्गत 8% की दर के आधार पर भी कम्यूटेशन की पूरी राशि 10 वर्ष 8 महीनों में वसूल कर ली जाती है। अगर हम 8% के हिसाब से देखें तो कम्यूटेशन की जो राशि है वो 15 साल में कंप्लीट नहीं होती है, वो उससे कम पीरियड में ही कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि 10 वर्ष 8 महीने। और भारत सरकार कब तक आपका वसूल रही है? 15 साल तक। इसके बावजूद यदि वसूली 15 वर्षों तक जारी रहती है तो सरकार को अनावश्यक अधिक राशि मिल रही है, यानी आप अधिक अमाउंट कटवा रहे हैं अपनी पेंशन में से 10 से 11 साल बाद भी, और 4 साल 5 साल और अधिक बढ़ाकर। तो दोस्तों इसका जो वास्तविक मूल्य है वो 18.3% बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको 10 से 12 लाख रुपए मिले हैं तो सरकार के पास वो जा रहे हैं 17 लाख रुपए, 7 लाख और ज्यादा। तो ये नुकसान हो रहा है। न्यायालय ने भी माना, कोर्ट का भी दोस्तों डिसीजन था, जैसा कि अभी पंजाब का आपने देखा था, कम्यूटेशन राशि की पूरी वसूली 10 वर्ष 8 महीने में हो जाती है। ये दोस्तों एक्चुअल फिगर है, 10 वर्ष 8 महीने में आपकी वो पूरी वसूली हो जाती है जब से आपने वो पैसा लिया कम्यूटेशन का। लेकिन भारत सरकार उसे 15 साल तक वसूलती है। बहुत बड़ा नुकसान। गुजरात सरकार ने पेंशन भोगियों की इस वित्तीय हानियों को समझते हुए 15 वर्ष की समय सीमा को कम कर दिया था। जैसा कि गुजरात सरकार का निर्णय भी आया था कि उन्होंने अपने पेंशन भोगियों के लिए 15 वर्ष का जो पीरियड था उसे कम कर दिया गया था। यहां पे गुजरात सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं समझ रही है? वो क्यों पेंशनर्स का नुकसान कर रही है? मैं ये सवाल पूछता हूं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केस संख्या, जैसा आपको पता है इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का भी एक निर्णय था, जिसकी केस संख्या है इतना इतना, भविष्य की वसूली पर रोक लगाने के आदेश पारित किए, जिसमें दोस्तों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि यह वसूली 15 साल तक नहीं हो सकती, इससे कम पीरियड में किया जाए। तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम में अगर समय अच्छा रहा तो भारत सरकार को यह सोचना पड़ेगा, और जो 15 साल तक उसने टाइम पीरियड लगाया है किस्तें काटने का, फिर वो उसे कम करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यह करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप इस मुहिम में जरूर साथ दीजिए। इन न्यायालय आदेश को हर पेंशनर कैट या एएफटी में न्यायालयीन मामला दायर करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हर एक पेंशनर्स क्या कोर्ट केस कर सकता है इस पे अपना कम्यूटेशन का पीरियड कम कराने के लिए? यह सोचने वाली बात है। इससे दोस्तों वकील भी पैसा लेंगे, समय अधिक लगेगा। तो दोस्तों सरकार को यह खुद सोचना है, हर एक पेंशनर के फेवर में सोचना है, ताकि यह कम्यूटेशन का जो पीरियड है उसे कम किया जा सके। तो दोस्तों अब हर एक पेंशनर थोड़ी कोर्ट जाएगा अपना कम्यूटेशन का पीरियड कम करवाने। तो इसलिए आगे चलकर भारत सरकार इस पे ऑर्डर जारी करे, जो उसके रूल्स हैं कम्यूटेशन पे वो चेंज करे, क्योंकि दोस्तों कम्यूटेशन का जो रूल है उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर पीरियड कम होता है तो खाली कह देने से कुछ नहीं होगा, जो रूल्स हैं कम्यूटेशन के उसे चेंज करने होंगे, जो एक नीतिगत फैसला है उसे चेंज करना होगा। और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार ऐसा करे।
तो दोस्तों सभी पेंशनर के साथ जिन्होंने कम्यूटेशन लिया है, जो 15 साल तक अपना कम्यूटेशन कटवा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और दोस्तों जिन पेंशनर्स का पीरियड भी पूरा हो चुका है, तो वो पैसा भी सरकार के पास पड़ा है। तो क्या सरकार आगे चलकर उन पेंशनर को भी राहत देगी जिनका कम्यूटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, जिनका कम्यूटेशन कटना बंद हो गया है और उन्होंने ज्यादा समय तक सरकार को पैसा दिया है, उनका क्या होगा? तो दोस्तों जो आगे अपना कम्यूटेशन कटवा रहे हैं 15 साल तक, एक तो सरकार उनके बारे में सोचे, और जो पुराने पेंशनर्स हैं जिनका कम्यूटेशन पीरियड पूरा हो चुका है, जो सरकार को अधिक पैसा दे चुके हैं, उनका भी कुछ पैसा रिकवर किया जाए। जी हां दोस्तों, ताकि उनको भी नुकसान ना हो। ऐसी बात मैं रख रहा हूं यहां पे। जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं जिनका कम्यूटेशन काटा जा रहा है 15 साल तक आगे के लिए, उनका भी पैसा बचाया जाए। और जो पुराने पेंशनर्स हैं जिनका पैसा लग चुका है, वो भारत सरकार को दे चुके हैं पुराने 15 साल तक, तो वो पैसा भी कहीं ना कहीं दिया जाए पेंशनर को। सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के न्यायालय आदेशों को ध्यान में रखते हुए पेंशन भोगियों के 11 वर्षों से ऊपर के कम्यूटेशन हिस्सों की कटौती पर स्थगन के लिए आदेश पारित करे। यानी जो 15 साल तक आपका पैसा काटा जाएगा, उस पर रोक लगे। जब किस्तें जो हैं 10 से 11 साल में, 8 साल में, 9 साल में ही वो पूरी हो रही हैं, तो फिर 10 से 11 साल से और आगे, 3 से 4 साल और आगे क्यों आपका पैसा काटा जाए? जब आपकी किस्तें ही 10 से 11 साल में पूरी हो रही है, तो फिर भारत सरकार उसे 15 साल तक क्यों काट रही है? क्यों आप पैसा दे रहे हो भारत सरकार को? ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको मुहिम में साथ देना है। जो हिस्से की कटौती है उस पे स्थगन के आदेश लगे, जो आपका पैसा काटा जा रहा है उस पे रोक लगे। यह न केवल न्यायालय पर अनावश्यक बोझ को कम करेगा, बल्कि पेंशन भोगियों की वित्तीय क्षति को भी रोकेगा। हम सभी पेंशन भोगी आपके इस न्यायपूर्ण निर्णय के लिए सदैव आभारी रहेंगे। तो दोस्तों ये लेटर लिखा है इंग्लेश कुमार रंजन जी ने, जो एक सार्जेंट है और प्रधान सचिव भी है। तो दोस्तों आपको इस मुहिम में साथ देना है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें और समझाऊंगा, और इसी के रिगार्डिंग लास्ट में एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो आप जरूर देखेगा, ताकि आपकी आंखें खुल सके। दोस्तों जो इंग्लेश रंजन जी ने जो मुहिम छेड़ी है, आप सिग्नेचर जो करोगे, जब आप सिग्नेचर कर दोगे तो एक रिपोर्ट शेयर हो जाएगी। यहां पे लिखा आ जाएगा कंप्लीट योर सपोर्ट। फिर आपको क्या करना है, यहां पर आपको शेयर कर देना है, चाहे तो फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, जो भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। आपने अपना नेम भर दिया, लास्ट नेम भर दिया, ईमेल आईडी डाल दी और सबमिट कर दिया। जब आप सारा कुछ कर देंगे तो उसके बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा। तो आपको फिर नीचे जाकर शेयर करना है। यहां पे कॉपी लिंक भी कर सकते हैं, कॉपी लिंक करके फिर आपको यहां पे शेयर कर देना है, ताकि जो आपके सिग्नेचर है, जो आपने पार्टिसिपेट किया इनकी इस मुहिम में, वो हर एक जगह शेयर हो सके। तो इस मुहिम में आपको साथ देना है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जीएस अवाना जी की, जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस में, और एक एडवोकेट भी हैं। इन्होंने भी एक मुहिम छेड़ी थी कि पेंशनर को कम्यूटेशन पर होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। जी हां दोस्तों, मैं इन्हें सल्यूट करता हूं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पेंशनर्स की हित की बात कर रहे हैं। जो भारत सरकार के पास आपका पैसा जा रहा है, अतिरिक्त पैसा जा रहा है, उसको बचाया जा सके, कम्यूटेशन को जो पीरियड है उसको कम किया जा सके। तो दोस्तों जीएस अवाना जी का एक वीडियो है, आप ये वीडियो जरूर सुने, और मेरा जो ये वीडियो है और जो इनका वीडियो है वो हर एक जगह, हर एक ग्रुप में शेयर कर सकें, ताकि आगे चलकर कम्यूटेशन के बारे में जो भी चीजें हैं वो लोगों को पता लग पाए, पेंशनर को पता लग पाए, और जो आगे होने वाले रिटायर हैं जवान, उनको पता लग पाए कि भारत सरकार आपसे कितना पैसा ले रही है कम्यूटेशन के रूप में, कितना नुकसान वह आपका कर रही है। तो दोस्तों आप ये वीडियो देखेंगे और तभी मेरा वीडियो ये एंड हो जाएगा। लास्ट में आप अपने विचार भी रखिएगा। तो दोस्तों आप इनका ये वीडियो सुने,
काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो है, आपकी आंखें खोलेगा ये वीडियो। आप ये वीडियो देखिए और लास्ट में आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय के साथ आया हूं जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। वो पेंशन भोगी जिन्होंने अपनी जो पेंशन थी उसको कम्यूट कराया। दरअसल ये प्रोविज़न है कि आप अपनी पेंशन को जो है आधी पेंशन को कम्यूट करा सकते हो और एक मुश्त लोगों को पैसे मिल जाते हैं और सरकार उस पे ब्याज सहित आने वाले सालों में रिकवरी कर लेती है। तो ये 15 साल तक रिकवरी चलती है। 10 साल की पेंशन कम्यूट होती है, यानी कि 10 साल की जो पेंशन है उसका जो आधा हिस्सा जुड़ के है उतना उसको मिलेगा, पर कटेगा 15 साल तक। तो ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत दिनों से चर्चा थी और कई लोगों का, सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। ये जो पेंशनर हैं उनके साथ एक बड़ा इनजस्टिस था और पंजाब के जो हाई कोर्ट है, पंजाब और चंडीगढ़ के, तो उस हाई कोर्ट में राम स्वरूप जिंदल साहब ने एक रिट पिटीशन डाला और इसमें उन्होंने जो कहा वो आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। और इस पे जो जज हैं, जज जो हैं, 2 जजों की पीठ थी। एक संजीव प्रकाश शर्मा और दूसरे जज सुदीप्ति शर्मा। उन्होंने रिकवरी के ऊपर रोक लगा दी। 10 साल के बाद जो रिकवरी हो रही है उसके ऊपर अगले आदेश तक रोक लगा दी और सरकार को नोटिस कर दिया कि आप इसका जवाब दें। ये क्या रिट है इसके बारे में मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। मुझे पता है कि ये जो बड़ा भारी दर्द है और एक पेंशनर होने के नाते मैं इस दर्द को समझता हूँ। तो इस रिट का जो भी रेफरेंस है वो मैं अपने इस वीडियो के डिटेल में डालूंगा, तो इसका फर्दर वो देखें तो उससे देख सकते हैं। ये जिंदल साहब रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं और इन्होंने कैलकुलेट किया जो कम्यूटेड वैल्यू है पेंशन की, और उन्होंने पाया कि भाई 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर सरकार कैलकुलेट करती है और 15 साल तक उसकी पेंशन से रिकवरी करती है। अब 12% इंटरेस्ट रेट तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर हम 8% भी लगाएं तो 10 साल और 8 महीने में उनका ब्याज समेत सारी रिकवरी हो जाती है, परंतु रिकवर करते चले जाते हैं 5 साल और भी 15 साल तक। तो ये तो अन्याय है सरकार का। अब इसमें जो हुई, उन्होंने कैलकुलेट करके हाई कोर्ट को बताया कि साहब ये जो पेंशन है किसी भी कीमत पे ये जो कटौती है पेंशन से, ये 128 महीने से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और ये लेके जाते हैं 180 महीने। अरे भाई, आपको पता है कि जो ब्याज है उसकी दर क्या है? आज 12% ब्याज की दर है कहाँ? आप कैसे ये रिकवरी कर सकते हो? अरे आप सरकार के लोग हैं, आपके पास में रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, सारा सब कुछ है। आपको पता है कि कितना
कितने पे जो है परसेंट पे ब्याज मिलता है, और आपने 7% से थोड़ा ऊपर है उसकी बजाय 12% तक किया, यानी कि उसका जो है 4-5% ज़्यादा ले लिया। तो जब ये हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने इस बात को कहा कि साहब ये जो ब्याज है ये तो 2006 से लगातार गिर रहा है। 2010 में 8% था, और अगर आज की तारीख देखें 2024 में तो ये 7%, 7.5% आ गया। और आप आज भी कैलकुलेट कर रहे हैं 12% की दर से। तो ये सब अन्याय है। ज़रूरत से ज़्यादा कटौती हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनको ये बात समझ में आई, और उन्होंने जो इसकी रिकवरी थी 10 साल से ज़्यादा, अगर किसी को 10 साल हो गए कटौती करते हुए, तो उससे आगे की जो रिकवरी है उसके ऊपर जो काट है रोक लगा दी, और सरकार को नोटिस दे दिया कि बताओ भाई आप ये अन्याय कैसे कर रहे हो। अब आगे सरकार जवाब देगी तो आगे ये सारी बातें चलेंगी। तो ये जो चल रहा है, अब 10 लाख रुपया एक आदमी की पेंशन कम्यूट होती है, उसको दिए कितने 10 लाख रुपया, और उससे रिकवर कितना कर रही है सरकार 17 लाख रुपया, 7 लाख ज़्यादा। वो है कितना 70% ज़्यादा। कोई जिस तरह के साहूकार पहले होते थे और खून चूसते थे और ब्याज लेते थे, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा कृत्य है। 70% आप ज़्यादा ले रहे हो, 10 लाख के 17 लाख ले रहे हो अपने ही कर्मचारियों से, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने समय तक जी जान लगा के काम किया, और उसको रिटायरमेंट के बाद ये सिला दिया, उनकी पेंशन आदि कर दी, और आप जो है उनसे पैसे बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये बात हालांकि ये केंद्रीय सरकार के लोगों को समझ में नहीं आ रही, जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी भी कटेगी भाई, वो कोई अछूते थोड़ी हैं। एक अधिकारी अगर आज है अपनी एक पोजीशन में तो हमेशा के लिए नहीं है, रिटायर तो उन्होंने भी होना है हमारी तरह। फिर क्या होगा, आप भी देंगे। इसको उन्हें अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ तक की बात है कि गुजरात गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये बात समझी, और जितना करना चाहिए था उतना तो नहीं, पर उन्होंने 15 साल से घटा के 13 साल तक की रिकवरी कर दी, 2 साल का फ़ायदा कर दिया। हालांकि 3 का अभी उन्हें और भी करना है। तो ये जो चीज़ है ये एक घोर अन्याय है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक तो ये मैं बता दूं, यूँ सोचते हैं और लोग कहते भी हैं कई बार, अरे तो मुफ्त में पेंशन ले रहा है, फ्री की है पेंशन, तो काहे की फ्री की है भाई, हैं? मैंने 35 साल 40 साल अपना जो प्राइम टाइम है वो दिया है, सरकार को मेहनत की है, और उस कम सैलरी पे काम किया है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में होता तो इससे कहीं ज़्यादा पैसे लेता, इसी उम्मीद में कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरी रिटायरमेंट के बाद में मेरी जो ज़िंदगी है वो कंफर्टेबल रहेगी, आरामदेह रहेगी। पेंशन कोई खैरात नहीं है।
पेंशन अर्न करता है एक कर्मचारी अपने जीवन में, ये डे वन से उसको पता है कि किस कंडीशन में हो रहा है। इसी तरह सीजीएचएस भी कोई खैरात नहीं है, ये सब तो सैलरी का हिस्सा है भाई। जिस सैलरी से जो आपने की है और इतने सालों से कम सैलरी पे काम किया और बाद में इसी सुविधा के लिए तो सरकारी नौकरी आदमी करता है, और नहीं तो प्राइवेट में मल्टीनेशनल में तो काफ़ी पैसे मिल सकते हैं। एक यही तो सुख है। और आज मैं ये कहता हूं कि इसको तो 10 साल करें ही करें। जब आप हर चीज़ को ब्याज की दर से करते हैं, इन्फ्लेशन रेट पे करते हैं, प्राइस राइज पे, तो इसको क्यों नहीं करते हैं? इसको तो 10 साल करें। और अभी तक जिन लोगों से आपने 10 साल के बाद रिकवरी की है, जो दे चुके हैं, कहीं की 15 साल करके बंद भी हो गई, उनको उनके पैसे वापस करो, उनको उनके पैसे वापस करो। ये आपका कोई बनिए का घर नहीं है, ये देश कानून से चलता है और ये बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है। आप कैसे ले सकते हैं भाई ब्याज 12% का? उनके पैसे वापस करो और आइंदा से जितना ब्याज है उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके जो मजबूरी है कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की, उसको मत करो। मैं देखता हूँ कि वो पूरी ज़िंदगी भर सरकारी क्वार्टर में रहता है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो मकान बना सके, और जब रिटायर होके जाता है तो उसको कुछ पैसा मिलता है, कुछ कम्यूट करता है, वो एक छोटा मोटा मकान ले लेता है। और आप उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो माननीय हाई कोर्ट ने इस बात को समझ लिया है, और इस जो सवाल उठाए हैं जिंदल साहब ने, उन सवालों का जवाब सरकार के किसी अधिकारी के पास नहीं है। ये 10 साल इनको करना पड़ेगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं और देखते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। नमस्कार।